देश में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास लगातार चलते आ रहे हैं। ये तभी संभव है जब हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधाएं, तकनीकी ज्ञान, उच्च गुणवत्ता युक्त बीज, उन नकदी फसलों के मिलें जिनसे किसानों की आय में वृद्धि हो। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना इस दिशा में कार्य कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों को उनके उत्पादन, उनकी फसलों के सही दाम मिलना संभव हो, प्रोडक्शन को मार्केट अच्छी मिले, पोस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित किया जाए, किसानों के ग्रुप या एफपीओ आदि बनाकर इन्हें बेहतर मार्केटिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। जब मिलकर इस तरह के प्रयास होंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, किसानों को लाभ होगा। प्रदेश में HPCDP जायका परियोजना में किसानों से नकदी फसलों के व्यवसाय के साथ किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के मद्देनजर पालमपुर स्थित टी बर्ड होटल में 4 व 5 मार्च 2024 को 2 दिनों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप के पहले दिन यानी 4 मार्च को हिमाचल प्रदेश को सशक्त बनाना, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार वाले युवाओं के लिए ऑन फार्म और ऑफ फार्म उत्पादों में बाजार के अवसर बढ़ाना, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में HPCDP जायका के अधिकारियों, कर्मचारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों और किसानों ने हिस्सा लिया। 2 दिनों की इस कार्यशाला के पहले सत्र में यानी 4 मार्च को डॉक्टर पवन कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक, यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर पवन कुमार ने अन्य अधिकारियों सहित पहले यहाँ टी बेड होटल के परांगण में लगी प्रदर्शनी को देखा, जहाँ कई समूहों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। साथ ही अन्य उद्यमकर्ताओं के स्टॉल भी लगे थे। ऐसे आयोजनों से किसानों, महिलाओं, युवाओं को अपनी आय को कैसे और बढ़ाया जाए, इस प्रकार के अनुभव होते हैं। प्रदर्शनियां देखने के उपरांत डॉक्टर पवन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। HPCDP जायका परियोजना निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान द्वारा कार्यशाला में आए अतिथियों, प्रतिभागियों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। डॉक्टर चौहान ने परियोजना की गतिविधियों की जानकारी भी इस कार्यशाला में दी कि किस प्रकार इस परियोजना में किसानों को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने हैं। 1 लाख से ज्यादा की आबादी जो परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं और 7,500 हेक्टेयर क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें हम इंश्योर्ड इरिगेशन जो है वो करने जा रहे हैं। कुछ एक जो कदम हमने इस परियोजना के आउटपुट्स को इंश्योर करने के लिए लिए हैं। विभिन्न प्रकार के जो है वो सपोर्ट देके हम अपने किसानों को सेल्फ रिलायंट बनाए, एंटरप्रेन्योर बनाए, और हम इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दे रहे हैं कि क्या डिज़ाइन ऐसा आए जिससे कि हम अपनी कृषक बहनों को और कृषक भाइयों को और खासकर जो यूथ है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक एश्योर्ड इनकम के साथ जो है वो देने की तरफ कोई मॉडल्स यहाँ विकसित कर पाए प्रदेश के अंदर। भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के बहुत सारे कार्यक्रमों में तो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर एक पूरा बुकलेट देख रहा था हिमाचल सरकार का, उसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम डिजाइन किए हैं, लेकिन कैसे वहाँ तक पहुँचाना है सारे सिस्टम को, सारे बंदर को, वो हमारा टारगेट है इस आज की वर्कशॉप का। तो विश के जो हमारी सोच है कि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर हम गैप्स आइडेंटिफाई करें वैल्यू चेन में और उनको उपलब्ध करने के लिए प्रयास करें, और किस तरीके से हम बाकी लीडर्स को जोड़ के, अपने महिलाओं को साथ जोड़ के एक बड़ा बिजनेस मॉडल खड़ा कर पाए, वो उसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसकी झलकी हमें देखने को मिलती है। अभी बाहर बहुत सुंदर एग्जीबिशन लगा, अब जाकर के उन प्रयासों का फल हमें देखने को मिलता है। जो लेवल हमने अटेन करना है, उस लेवल से हम आगे कैसे जाना है, उसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। कार्यशाला में उद्योग विशेषज्ञों, स्वयं सहायता समूहों तथा किसान उत्पादन संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यवहारिक सत्र प्रस्तुत किए गए। इसमें टिकाऊ योजना और कृषि उत्पादों का परिचय, वन आधारित अर्थव्यवस्था, गैर कृषि आजीविका, विपणन और ब्रांडिंग विषय शामिल किए गए। इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर दौर के माध्यम से सार्थक संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को स्थानीय खाद्य उद्यमिता की अवधारणा से परिचित करवाया गया। जो
मेरी बहन है मेरे साथ जुड़ी है ना, मैं उनकी सोचती हूँ कि उनको भी घर बैठे रोजगार हो। ये कर रहे हैं तो क्यों ना इसको एक स्टेप और आगे करें। We have to the grab opportunity जो भी वहाँ पे अवेलेबल है, चाहे एग्रीकल्चर में है, चाहे मिल्क में है, चाहे नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में है। तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, देखिए ट्रस्ट तो आपको मार्केट में क्रिएट करना पड़ेगा। हर चीज का एक स्टैंडर्ड चाहिए और यही एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन सोचता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कैसे करूं। पर स्केल उतना रखिए जितना आप क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। शर्माना नहीं है, डोंट हेजिटेट, आप उसको आगे लेके चलिए। जितना हो सके आप लोकल एम्प्लॉयज को रखिए, जितना लोकल रखेंगे वो इस एरिया को भी अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हैं। आपकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। लोकल लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया था कि ये महिलाएं ये नहीं चला सकती, रेस्टोरेंट थोड़ी ना होता है महिलाओं के चलाने का, और महिलाएं आपस में लड़ेगी आपस में। तो हमने उसको कहीं ना कहीं चैलेंज के रूप में लिया कि हम करके दिखाएंगे, तो आज मतलब इतना सेल कर पाए हैं हम। पर आज सर जो वो लोग थे ना जो खुद बोल रहे थे, जिनके घर में से ये बोल रहे थे कि मतलब ये नहीं कर पाएंगी वो कर पाएंगी, तो वो आज खुद ही बोलते कि हमारी लड़कियां फ्री है, अगर तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट है तो इनको रख लो। हम बैजनाथ में एक सेल सेंटर है, वहाँ चला रहे कलेक्शन सेंटर है जहीं का ने जो हमें हैंडओवर किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप उद्यमिता की भूमिका पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों के बीच सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।